Myself, Dr. Yogesh Kumar, Assistant Professor Mathematics, BRAB University, LNT College, मुजफ्फरपुर। तो आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे, जो कि लेक्चर 1 ही होगा मेरा, जहाँ पे मैं बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करूँगा। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बीएससी थर्ड सेम में है, एमजेसी 4 का टॉपिक है और यूनिट 4 ही है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि टाइम सीरीज, जो टाइम डोमेन फंक्शंस है, एफ टी इज ए टाइम डोमेन फंक्शन, और इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जनरल बेसिक फॉर्मूला एल ऑपरेटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है कि एल ऑफ एफ टी, if ft is any function, then integral 0 to infinity e raised to power minus pt ft dt, and the e raised to power minus pt जनरली इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली हम कर्नल्स को चेंज करते हैं, हम पूरे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे तो वो कर्नल हमारा चेंज हो जाता है। और यदि मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंजीनियरिंग और साइंस दोनों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस वाइड एप्लीकेशंस हैं, इंजीनियरिंग में भी एप्लीकेशंस हैं। तो मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला लेता हूँ आज की क्लास में, और उसके आगे फिर थ्योरम्स को यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैं एफ को चेंज करके कुछ बेसिक फॉर्मूले डराइव करते हैं। तो मैं सेकंड पेज पे आता हूँ, फंक्शंस को चेंज करते रहेंगे उसके बाद में हम। तो मैंने पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं कि यदि एफ टी हमारे पास में कोई फंक्शन है, कांस्टेंट है, मैंने एफ टी को के लिया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डेफिनेशन थी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी की वैल्यू के डी टी, के कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, लिमिट 0 टू इंफिनिटी के, मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस पी माइनस ई रेज टू पावर 0 अपॉन माइनस पी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 0 और ई की पावर 0 वैल्यू 1, 1 अपॉन माइनस पी माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, दैट इज के अपॉन पी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का। यदि मैं फंक्शन मैंने के लिया है तो के का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन के, दिस इक्वल्स टू के अपॉन पी। और यदि मैं इसी फंक्शन को के कांस्टेंट को यदि मैंने 1 लिया, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 बाय पी। ये एक फॉर्मूला है 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय पी। मैं फंक्शंस को चेंज करता हूँ, सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। अब यदि हम फंक्शन लेते हैं एक्सपोनेंशियल, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, दैट इज ई रेज टू पावर ए टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं ई रेज टू पावर ई टी का, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी, और एफ टी फंक्शन हो जाएगा ई रेज टू पावर ई टी और डी टी। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट में पावर्स ऐड कर देंगे, तो मैं दोनों पावर्स को ऐड कर देता हूँ, ई की पावर माइनस पी टी प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें माइनस टी, तो ये आएगा p माइनस ए टी और डी टी। इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस पी माइनस ए, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ऐसे आएंगे। लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस पी माइनस ए, माइनस लोअर लिमिट 0 ई रेज टू पावर 0 अपॉन माइनस पी माइनस ए, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस पी माइनस ए माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 अपॉन पी माइनस ए। तो इसका मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी, ये फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन पी माइनस ए। तो ये एक्सपोनेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई रेज टू पावर ए टी का 1 बाय पी माइनस ए। अच्छा, हम साइन के फंक्शंस और लेते हैं।
मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ये सेकंड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला। मैंने फंक्शन लिया एफ टी को टी रेज टू पावर एन, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये वैल्यू आएगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी इंटू टी पावर एन डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि एन हमें पता नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं होगा, तो हम गामा फंक्शन को यूज़ करेंगे, जो कि फर्स्ट सेम में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और बीटा गामा फंक्शंस का मैं यहाँ पे हेल्प करूँगा, जो कि यूज़ है गामा एन, ये गामा फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ये गामा फंक्शन। फिर गामा की प्रॉपर्टी, यदि मैं यहाँ पे फंक्शन को चेंज कर लेता हूँ, मैंने 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स लिया कॉफिशेंट, एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये इंटीग्रेशन होता है गामा एन अपॉन, तो ये वैल्यू आएगी गामा एन अपॉन के रेज टू पावर एन। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, डेफिनेट इंटीग्रल है, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, यहाँ टी वेरिएबल है एक्स है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टी और एक्स है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स की पावर एन माइनस 1, ये टी की पावर एन, तो मैंने एक पावर ऐड कर दी और एक माइनस किया, इस फॉर्मेट से मैंने कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर करने पर n के प्लेस पर n+1 है, इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी गामा n+1 अपॉन के रेज टू पावर n, के प्लेस पे p है हमारे पास में, और n के प्लेस पे n+1, दैट इज p रेज टू पावर n+1। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा t रेज टू पावर n का। और यदि n पॉजिटिव इंटीजर है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो गामा फंक्शन को आपने पढ़ा होगा कि गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, तो इसी प्रॉपर्टी से t रेज टू पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन p रेज टू पावर n+1 होगी। यदि n इंटीजर नहीं है, हम गामा को यूज करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज टू पावर n का गामा n प्लस अपॉन p रेज टू पावर n+1, और यदि पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फैक्टोरियल n अपॉन p रेज टू पावर n+1। हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। ये तो फॉर्मूला हुआ टी रेज टू पावर एन का। अब साइन हाइपरबोलिक और जनरल साइन की फंक्शंस लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ पे आता हूँ। बेसिक 7 फॉर्मूले हैं, तो मैंने फोर्थ नंबर पे यदि मैं फंक्शन चेंज कर लेता हूँ, एफ टी इक्वल्स टू एफ टी को या इधर मैं कॉस हाइपरबोलिक ले लूँ या साइन हाइपरबोलिक ले लेता हूँ, तो मैंने कॉस हाइपरबोलिक लिया, तो फंक्शन लिया मैंने कॉस हाइपरबोलिक ए टी। अब यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक एटी का लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को ना यूज करें, मैं हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दूं। जैसे कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर एटी प्लस ई रेज टू पावर माइनस एटी अपॉन 2, और एक्सपोनेंशियल का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला प्रूफ किया है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली हाइपरबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। तो 1/2 ई रेज टू पावर ई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, दैट इज मैं दोनों को सेपरेट कर सकता। तो ई की पावर ए टी हमने पहले ही फॉर्मूला सेकंड वाला था, ई की पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था 1/p माइनस ए प्लस, और ये फॉर्मूला ए के प्लेस पे माइनस ए है, तो ये p प्लस ए बन जाएगा 1/2। मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आएगा मेरे पास में p माइनस ए और p प्लस ए, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी p प्लस ए प्लस p माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/2 और 2p अपॉन p माइनस ए p प्लस ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कैंसल आउट, और ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज p अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कॉस हाइपरबोलिक एटी का।
पी बाय पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि मैं हाइपरबोलिक कॉस को साइन में चेंज करूंगा तो बीच में मिडिल में केवल माइनस का साइन चेंज होगा, और माइनस चेंज होने से ये टर्म चेंज हो जाएंगे, दैट इज नेगेटिव पी आएगा, पॉजिटिव ए आएगा। यहाँ पे अभी मेरे पास में ए कैंसिल आउट हुआ था, साइन में पी कैंसिल आउट, तो बस न्यूमरेटर में पी के प्लेस पे ए आएगा। तो मैं सिमिलरली डायरेक्टली फॉर्मूला साइन का ले लेता हूँ। यदि मैं फिफ्थ फॉर्मूला ले लेता हूँ सिमिलरली, तो हमारे पास में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा साइन हाइपरबोलिक ए टी का, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, पी के प्लेस पे ए आएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके प्रूफ को सिमिलरली कॉस की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस थे। अब जनरली मैं कॉस के फंक्शंस को यदि ले लेता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस का फंक्शन, तो एफ टी मैंने कॉस फंक्शन लिया। कॉस को भी हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं। जनरली कॉस ए टी का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर आई ए टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2। तो ये कॉस का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ भी एक्सपोनेंशियल के लाप्लास के यूज से डायरेक्टली कॉस का फाइंड कर लेता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर आई ए टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस आई ए टी 1/2। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 1/p माइनस आई ए प्लस 1/p प्लस आई ए 1/2। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, p माइनस आई ए p प्लस आई ए, और ये वैल्यू आएगी p प्लस आई ए प्लस p माइनस आई ए। आई ए कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो सिमिलरली जिस तरह मैंने कॉस का किया था, एक्स्ट्रा यहाँ पे आई स्क्वायर आ गया जो कि इमेजनरी, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो मैं इस फॉर्मूले को या तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। आई स्क्वायर को -1 पुट करेंगे, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कॉस ए टी का आएगा वो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो माइनर चेंज है, हाइपरबोलिक में होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो केवल डिनोमिनेटर में साइन का चेंज होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस हो या नॉर्मल कॉस फंक्शंस हो। अब मैं 6 नंबर का फॉर्मूला, ये 7th नंबर का, सॉरी, तो अब मेरे पास में लास्ट बेसिक फार्मूला है, मैं 7th नंबर पे आता हूँ। सिमिलरली यदि मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी का करता हूँ, तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि साइन ए टी का लेता हूँ, कॉस की तरह सिमिलरली न्यूमरेटर ए आ जाएगा, तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बेसिक 7 फॉर्मूले हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ सबको, उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज पे करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला में बेसिक फॉर्मूले, सबसे पहला मैंने फॉर्मूला लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट के का, जो कि के का फॉर्मूला था k अपॉन पी, और यहीं से मैंने फिर फॉर्मूला बनाया 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 का 1/p। उसके बाद में सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने कराया e की पावर ए टी का, e की पावर ए टी का है 1/p माइनस ए। थर्ड फॉर्मूला हमने डराइव कराया लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर n का, जो की वैल्यू थी गामा n प्लस 1/p रेज टू पावर n प्लस 1। इसी मैंने एक इंटीजर को सेपरेट किया था कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने गामा की वैल्यू पुट कर दी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज टू पावर n, तो ये वैल्यू थी फैक्टर n अपॉन p रेज टू पावर n प्लस 1। तो ये 3 फॉर्मूले। 4th नंबर पे मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक ए टी का, जो कि हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म था p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
5th नंबर पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया साइन हाइपरबोलिक एटी का, केवल न्यूमरेटर p के प्लेस पे a आता है, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस एटी का, जिसकी वैल्यू p अपॉन यहाँ पे नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया था, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और 7th नंबर पे हमने फॉर्मूला लिया जो कि साइन 80 का था, और साइन 80 का a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, मैं एक दो प्रॉब्लम और करा देता हूँ। जैसे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा, कुछ मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ले ली मैंने टी क्यूब का ही लिया, तो अभी हमने टी की पावर एन का फॉर्मूला लिया था, तो टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टी क्यूब का ये इंटीजर है और इंटीजर मैंने कहा तो फैक्टोरियल 3 अपॉन और पी की पावर एक एक्स्ट्रा हो जाती है। यह हमारे पास में फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज टू पावर एन, जो कि फैक्टोरियल एन अपॉन पी रेज टू पावर एन प्लस 1। और फैक्टोरियल को आपको पता है, फैक्टोरियल जब ओपन करते हैं तो ये वैल्यू 3 2 1 अपॉन पी रेज टू पावर एन, एन यहाँ पर 3 है तो मैं एन को 3 पुट कर देता हूँ, फॉर्मूला यूज़ किया, और ये वैल्यू आ जाएगी p रेज टू पावर 4 दैट इज 6 अपॉन p रेज टू पावर 4। तो ये वैल्यू है हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टी क्यूब की। इवन ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, मैं पहले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके। थैंक यू।